हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कैसलेट डीआई फॉर आरबी असिस्टेंट मेंस। तो बहुत सारा स्टूडेंट को क्वेरी आ रहा था कैसलेट डीआई कराने का, उसमें क्या अप्रोच फॉलो करना है कैसलेट डीआई में, कैसे हम वेन डायग्राम से कैसलेट डीआई सॉल्व कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये वाला सेशन में। तो सेशन को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑलरेडी पिछले साल आरबी असिस्टेंट मेंस में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा बोला गया उसको पहले देख लेते। तो इधर जो दिया हुआ है दैट इज देयर आर सम स्टूडेंट इन ए टाउन, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द क्लासेस अमंग डांसिंग, सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स क्लास। तो तीनों क्लास में के बारे में बोला गया है, डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स क्लास। तो एक टाउन में कुछ स्टूडेंट है जो कि डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन कर रहा है। तो इसको हम वेन डायग्राम फॉर्म में पहले बना लेते। तो डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स, तो ये वाला आ जाएगा डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स। इसके बाद क्या बोला गया है दैट इज, इसके बाद बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ओनली डांसिंग क्लास इज 1000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ डांसिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितना है? 1000। तो सिर्फ डांसिंग क्लास में मतलब वो सिर्फ डांसिंग ही कर रहा है, उसके वो सिंगिंग नहीं कर रहा है और स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है। तो इधर आ जाएगा डांसिंग, सिर्फ डांसिंग कर रहा है। which is 50% of the student participated in only singing class। जो कि बोला गया है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ सिंगिंग कर रहा है उसका 50% है 1000। तो 1000 का डबल क्या होगा? 2000। तो 2000 स्टूडेंट क्या होगा? सिर्फ सिंगिंग करेगा, तो 2000 आ जाएगा इधर। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग क्लास बट नॉट स्पोर्ट्स क्लास इज 500। तो इधर साफ साफ बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ डांसिंग और सिंगिंग कर रहा है बट स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है वो बोला गया 500 है। तो इधर आ जाएगा 500। इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स क्लास बट नॉट डांसिंग क्लास इज 100 लेस देन दैट ऑफ हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग क्लास बट नॉट स्पोर्ट्स क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स कर रहा है बट डांसिंग नहीं कर रहा है उस वो क्या होगा? 100 कम होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डांसिंग के साथ साथ सिर्फ सिंगिंग कर रहा है, स्पोर्ट्स नहीं कर रहा है उससे। तो डांसिंग के साथ साथ सिर्फ सिंगिंग कर रहा है कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट? 500। तो उससे 100 कम मतलब 400। तो 400 स्टूडेंट क्या करेगा? दैट इज 400 स्टूडेंट सिर्फ डांस सिंगिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो इधर आ जाएगा 400। इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ऑल द थ्री क्लासेस, 25% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड बोथ सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स क्लास बट नॉट डांसिंग क्लास। तो इधर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बोला गया तीनों क्लास खेल तीनों क्लास में है, पार्टिसिपेट इन ऑल द थ्री क्लास, तीनों क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स। वो बोला गया क्या है? 25%। किसका 25% है? जो सिंगिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स खेल रहा है बट डांसिंग नहीं कर रहा है उससे उसका 25% है, मतलब 400 का 25%। तो इधर आ जाएगा 400 का 25% दैट इज 100। तो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? सिर्फ डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग करेगा और स्पोर्ट्स करेगा, बट डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट तीनों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कर रहे हैं उसका वैल्यू आ गया 100। इसके बाद बोला गया इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ओनली डांसिंग क्लास इज 900 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग क्लास। ए वाला लाइन को समझना पड़ेगा। क्या बोला गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ डांसिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है वो 900 कम है। किससे कम है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डांसिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सिर्फ डांसिंग और डांसिंग क्लास इसमें कुछ अंतर है। सिर्फ डांसिंग मतलब क्या है? सिर्फ डांसिंग कर रहा है और सिंगिंग नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है। अगर हम बात करते हैं पूरा डांसिंग के बारे में तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हो जो सिंगिंग भी कर रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो स्पोर्ट्स कर रहा है, खेल रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो सिंगिंग और स्पोर्ट्स दोनों ही खेल रहा है। तो इसका मतलब इधर जो पूरा डांसिंग क्लास में कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है? दैट इज 1000 प्लस 900 दैट इज 1900। अब 1900 अगर पूरा डांसिंग क्लास में स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है उसमें सिर्फ डांसिंग क्लास में कितना स्टूडेंट है? 1000। डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग में कितना स्टूडेंट है? 500। डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स कितना खेल रहा है? दैट इज 100। तो इधर क्या आ जाएगा? डांसिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स कितना होगा? दैट इज 1900 माइनस 1600 दैट इज 300। तो 300 होगा इधर।
इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ओनली स्पोर्ट्स क्लास इज 500 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग क्लास। तो इधर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन कर रहा है वो 500 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ डांसिंग क्लास में डांसिंग क्लास में ज्वाइन करे उससे। तो इसका मतलब 1000 से 500 ज़्यादा, मतलब 1500 इधर आ जाएगा। तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन इधर हम प्रोवाइड डायग्राम में लिख चुके, जहाँ पर हमको पता है कि सिर्फ डांसिंग क्लास कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, कि सिर्फ सिंगिंग क्लास में कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, कि सिर्फ स्पोर्ट्स क्लास में कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। तो सारा कुछ डिटेल्स हमारे पास है। अब हम क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, तो मिटा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस find the difference between the number of students participated in both singing and sports class but not dancing class। सिंगिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बट डांसिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे, दैट इज 400। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट ओनली डांसिंग क्लास, ओनली डांसिंग क्लास में कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, दैट इज 1000। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 600। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 600 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते, क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड बोथ डांसिंग एंड स्पोर्ट्स क्लासेस बट नॉट सिंगिंग क्लास। डांसिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन कर रहा है बट सिंगिंग क्लास में नहीं ज्वाइन कर रहा है, दैट इज 300। दैट इज 300। तो इधर आ जाएगा 300। और बोला गया इज व्हाट पर्सन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड बोथ स्पोर्ट्स एंड सिंगिंग क्लास बट नॉट डांसिंग क्लास। सिंगिंग और स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन कर रहा है बट डांसिंग क्लास में नहीं ज्वाइन कर रहा है, दैट इज 400। तो 300 400 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 75%। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 75%। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 75% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते, क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 क्लासेस। तीनों क्लास में ज्वाइन पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो सीधा क्वेश्चन है, तो आपको अगर डायग्राम बना हुआ है तो इसका आंसर करना आपको जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि आपके पास सारा डेटा फिक्स्ड है। तो आपको पूछा गया तीनों क्लास में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज 100। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या पूछा गया, दैट इज फाइंड द सम ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ओनली स्पोर्ट्स क्लास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ओनली डांसिंग क्लास। तो सिर्फ स्पोर्ट्स क्लास में कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, ओनली स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया है, दैट इज 1500। और ओनली सिंगिंग में ज्वाइन किया है, दैट इज 2000। इसका सम पूछा गया है, तो सम क्या आ जाएगा, दैट इज 3500। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इसमें जो बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड बोथ सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स। सिंगिंग और स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन हुआ है बट नॉट डांसिंग क्लास, डांसिंग क्लास में नहीं, दैट इज सिंगिंग के साथ स्पोर्ट्स बट डांसिंग क्लास में नहीं, दैट इज 400। is what percentage more or less than the number of student participated both dancing and singing class but not sports class। डांसिंग और सिंगिंग क्लास में ज्वाइन कर रहा है बस स्पोर्ट्स क्लास में नहीं ज्वाइन कर रहा है, दैट इज 500। तो 400 500 से कितना कम है, 100 कम है। हमको पूछा गया कितना परसेंटेज ज़्यादा और कम, तो 100 किसका बोला गया, डांसिंग और सिंगिंग क्लास में ज्वाइन कर रहा है बट स्पोर्ट्स क्लास में नहीं ज्वाइन कर रहा है, दैट इज 500। तो 100/500 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें अगर देखते हैं, इसमें जो बोला गया दैट इज
देयर आर 3 शॉप्स ए बी सी, तीनों शॉप्स के बारे में बोला गया है ए बी सी, व्हिच सेल 3 डिफरेंट आइटम एसी हीटर फ्रिज, जो कि 3 डिफरेंट आइटम बेच रहा है एसी हीटर फ्रिज। तो इधर अगर हम इसका अरेंजमेंट कर लेते, तीनों शॉप के बारे में बोला गया है ए बी सी, और क्या क्या बेच रहा है, एसी बेच रहा है, हीटर बेच रहा है और फ्रिज बेच रहा है, और टोटल इधर आ जाएगा। इसके बाद बोला गया है दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप ए दैट इज 1200, टोटल नंबर आइटम जो शॉप ए बेच रहा है दैट इज 1200, तो इधर आ जाएगा 1200। एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हीटर टू फ्रिज सोल्ड बाई शॉप ए दैट इज 8:5। 8:5 क्या बोला गया, जो बेचे जा रहा है हीटर और फ्रिज शॉप ए की द्वारा, दैट इज इसका रेशियो बोला गया 8:5। एंड द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाई शॉप ए दैट इज 550, और जो शॉप ए की द्वारा जो एसी बेचे जा रहा है उसका वैल्यू क्या है 550 है। तो इधर हमको मिल गया एसी कितना बेच रहा है शॉप ए ने, दैट इज 550, तो इधर 550 आ गया। और बचा हुआ क्या बेच रहा है, हीटर बेच रहा है और फ्रिज बेच रहा है, उसका रेशियो हमको पता है दैट इज 8:5। अगर हम बात करें रिमेनिंग जो हीटर और फ्रिज बेच रहा है शॉप ए ने, हीटर और फ्रिज कितना बेच रहा है, हीटर और फ्रिज बेच रहा है 1200 से 550 माइनस कर देंगे दैट इज 650। 650 टोटल हीटर और फ्रिज बेच रहा है, उसमें हीटर कितना है, हीटर है, इसका रेशियो बोला गया 8:5 दैट इज 650 इंटू 8/13 दैट इज 400। और फ्रिज कितना बेचे जा रहा है, फ्रिज बेचे जा रहा है 650 इंटू 5/13 दैट इज 250। तो इधर आ जाएगा 400, इधर आ जाएगा 250। तो हमारे पास सारा डेटा इधर मौजूद है। तो ए कितना एसी बेच रहा है, हीटर बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है, टोटल कितना आइटम बेच रहा है, सारा हमारे पास है। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाई शॉप ए सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाई शॉप ए। तो शॉप ए ने जितना फ्रिज बेचा है शॉप सी ने उतना ही एसी बेचा है, तो शॉप सी कितना एसी बेचेगा दैट इज 250, क्योंकि ए ने कितना फ्रिज बेचा है 250। इसके बाद बोला गया है दैट इज नंबर ऑफ हीटर्स सोल्ड बाई शॉप सी इज 180 मोर देन नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाई हिम। नंबर ऑफ हीटर जो शॉप सी बेच रहा है वो 180 ज़्यादा है नंबर ऑफ एसी जो बेच रहा है शॉप सी उससे। तो इसका मतलब इस हीटर कितना बेचेगा शॉप सी ने, 250 प्लस 180 करेंगे तो इधर आ जाएगा दैट इज 430। और इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाई शॉप सी इज 30 लेस देन नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाई शॉप ए। शॉप ए ने जितना फ्रिज बेचा है उससे 30 कम फ्रिज बेचा है शॉप सी ने, दैट इज 230 कम कर देंगे 220, इसका इधर आ जाएगा। इसके बाद बोला गया रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई, तो इधर हमारे पास सी कितना एसी बेच रहा है, हीटर बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है, हमारे पास पूरा डेटा इधर है। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो टोटल आइटम कितना बेच रहा है हमको मिल जाएगा दैट इज 5 5 10 1 3 4 7 8 900। इसके बाद हमारे पास बोला गया रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई शॉप ए टू शॉप दैट ऑफ शॉप बी 3:2। तो 3:2 हमारे पास है, तो इधर रेशियो दैट इज 3 बाई इधर आ जाएगा शॉप 2, तो 6। अच्छा, रेशियो ऑफ टोटल आइटम शॉप सोल्ड बाई शॉप ए टू दैट ऑफ शॉप बी। शॉप ए ने कितना आइटम बेचा, शॉप बी ने जो आइटम बेचा उसका बीच में रेशियो बोला गया 3:2। तो इसका मतलब इधर 2/3 आ जाएगा। 1200 आइटम टोटल बेचा गया है शॉप ए ने, और शॉप बी ने टोटल आइटम कितना बेचा है 1200 इंटू 2/3 दैट इज 800। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाई शॉप बी इज 22.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप बी। टोटल आइटम जो शॉप बी बेच रहा है उसका 22.5% क्या होगा, दैट इज 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 45, 5 2 10, 2 4 8, 4 5 20, 180। तो 180 क्या बेच रहा है, दैट इज फ्रिज बेच रहा है शॉप बी ने। तो नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाई शॉप बी दैट इज 180 and number of items sold by shop B, अच्छा, number of heaters sold by shop B that is 66 2/3% more than the number of fridge sold by him। जो क्या बोला गया, जो नंबर ऑफ हीटर बेचे जा रहा है शॉप बी की द्वारा वो बोला गया 66 2/3% ज़्यादा है जो नंबर ऑफ फ्रिज बेचे जा रहा है उससे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 66 2/3% मतलब क्या है, 66 2/3% मतलब है दैट इज 2/3, 3 में 2 ज़्यादा मतलब 5/3। तो इसका मतलब फ्रिज कितना बेचेगा 180, तो एसी हीटर कितना बेचे जाएगा दैट इज 180 इंटू
5/3 दैट इज 300। 300 अगर हीटर बेचे जा रहा है और तले फिर एसी कितना बेचे जाएगा, एसी बेचा जाएगा 800 माइनस 180 माइनस 300, तो 800 माइनस 300 माइनस 180 दैट इज इधर आ जाएगा 0 2 320। तो हमारे पास सारा डेटा इधर मौजूद है, तो सारा डेटा हमारे पास है, ए कितना बेच रहा है, बी कितना बेच रहा है, सी कितना बेच रहा है। अब हम क्वेश्चन में अगर मूव करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, तो उसमें जो बोला गया दैट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय शॉप बी एंड नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय शॉप सी। तो डिफरेंस पूछा गया नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय शॉप बी, एसी कितना बेच रहा है शॉप सी, बी ने दैट इज 320, और नंबर ऑफ फ्रिज कितना बेच रहा है शॉप सी दैट इज 220, उसके बीच में रेशियो क्या है दैट इज 100। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 100, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करते उसमें क्या बोला गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में respective ratio of the defective heater to non-defective heater sold by shop B is 7:5 and defective fridge sold by shop C is 35% of the total number of fridge sold by shop C. Find the sum of the defective heaters sold by shop B and non-defective fridge sold by shop C. तो इधर डिफेक्टिव हीटर और नॉन डिफेक्टिव हीटर जो शॉप बी बेच रहा है उसका बीच में रेशियो बोला गया 7:5। तो इधर डिफेक्टिव आइटम और नॉन डिफेक्टिव आइटम का रेशियो मिल जाएगा 7:5, हमको पता है। तो हीटर कितना बेच रहा है दैट इज 300 में से दैट इज 300 इंटू 7/12 और इधर 300 इंटू 5/12, तो इधर आ जाएगा 300 3 4 4 25 दैट इज 175 और इधर आ जाएगा 125, ठीक है। और जो बोला गया शॉप सी 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीज सोल्ड बाय शॉप सी, अच्छा, एंड डिफेक्टिव फ्रीज सोल्ड बाय शॉप सी, डिफेक्टिव फ्रीज जो शॉप सी बेच रहा है, टोटल जो फ्रीज बेच रहा है शॉप सी उसका 35% है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ द डिफेक्टिव हीटर सोल्ड बाय शॉप बी, जो डिफेक्टिव हीटर बेच रहा है शॉप बी और नॉन डिफेक्टिव फ्रीज बेच रहा है शॉप सी, उसका सम क्या होगा। तो नॉन डिफेक्टिव फ्रीज कितना बेच रहा है, फ्रीज जो बेचे जा रहा है शॉप सी के द्वारा वो कितना होगा दैट इज 220 टोटल फ्रीज बेचे जा रहा है, उसका 65%, 35% अगर डिफेक्टिव है तो 65% क्या होगा नॉन डिफेक्टिव होगा 211 दैट इज 143। अब हमको सम फाइंड आउट करना है डिफेक्टिव फ्रीज हीटर और नॉन डिफेक्टिव फ्रीज का, दैट इज 175 प्लस कर देंगे दैट इज 8 11 318, ऑप्शन नंबर 1 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 5 318 इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय शॉप ए एंड व्हाट परसेंट ऑफ द हीटर सोल्ड बाय शॉप बी। एसी जो शॉप ए बेच रहा है दैट इज 550, वो जो हीटर बेच रहा है शॉप बी के द्वारा दैट इज 300, उसका कितना परसेंटेज है। तो 0 0 काट देंगे तो इसका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 183 1/3%, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 183 1/3%। लास्ट क्वेश्चन आज का जो दिया हुआ है दैट इज find the ratio of the AC sold by shop A to the average fridge sold by shop B and C। AC कितना बेचा रहा है शॉप ए के द्वारा दैट इज 550 और एवरेज फ्रीज जो बेच रहा है शॉप बी और सी के द्वारा, बी और सी कितना बेच रहा है, बी 180 और सी बेच रहा है 220 फ्रीज, उसका एवरेज तो उसका 550 और इधर आ जाएगा 0 0 400/2 दैट इज 200, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 11 5 से 4 11:4 इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 11:4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला गया नेक्स्ट, जहां पर हम दो डीआई सॉल्व कैसलेट डीआई सॉल्व करें, कैसे क्या अप्रोच रहा सारा कुछ डिस्कस के लिए करें ये वाला सेशन में। तो अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और जरूर शेयर कर